नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, वैज्ञानिकों को कृषकों तक पहुंच बनानी आवश्यक। उत्तराखंड में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र मटेला कोसी में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक किसानों के लिए अहम फैसले लिए गए, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। वन महकमे में मौजूद शस्त्रों की स्थिति से अनभिज्ञ अफसर, सालों से नहीं हुए हथियारों के लाइसेंस रिन्यूअल। उत्तराखंड में वन विभाग कर्मियों पर तस्करों से लड़ने की चुनौती बनी रहती है, जिनसे लड़ने के लिए उन्हें हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वन विभाग के पास सैकड़ों हथियार की मौजूदा स्थिति को लेकर विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट जानकारी तक नहीं है। बद्रीनाथ हाईवे पर श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त है। विधायक ने घायल लोगों को पहुंचाया अस्पताल। बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे यात्रियों का वाहन हादसे का शिकार हो गया। घायल यात्रियों को देवप्रयाग विधायक विनोद खंडारी ने हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर काशीपुर में एक प्राइवेट बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में करीब आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। पति की पिटाई से नाराज होकर घर से निकली दिल्ली की महिला, पुलिस ने किराया देकर वापस भेजा। दिल्ली की एक महिला पति की पिटाई से नाराज होकर घर से निकल गई। महिला निकली तो थी अपनी जीवन लीला समाप्त करने, लेकिन अपना खौफनाक इरादा बदलकर रोड की पहुंच गई, जिसे रोड की पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया है। बैंक के एसी आउटडोर यूनिट चोरी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, कबाड़ी भी अरेस्ट। 2 बैंकों से 4 एसी के आउटडोर यूनिट चोरी करने वाले 5 आरोपियों को किच्छा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आउटडोर यूनिट को कबाड़ियों को बेचा करते थे। पुलिस ने आरोपी से 3 एसी के आउटडोर और कॉपर की कॉइल बरामद की है। अब सचिवालय छोड़ जिलों में जाएंगे सीनियर IAS अफसर, राज्य में खत्म होगी प्रभारी सचिव व्यवस्था। सचिवालय में बैठे तमाम अधिकारी अब अगले 12 महीनों में हर जिले तक पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, साथ ही इसकी रिपोर्ट शासन को भी देंगे। इसके साथ ही राज्य में अब प्रभारी सचिव की व्यवस्था भी खत्म होने जा रही है। ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी 2023 में शामिल हुए सीएम धामी 5 लाख देने समेत ये की घोषणाएं। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी 2023 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बाला गौरिया पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने सोमनाथ मेले के लिए 5 लाख प्रदान करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण, मोटर मार्गों के सुधारीकरण, सिंचाई पंपिंग योजना समेत विभिन्न जन कल्याणकारी घोषणाएं की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जारी की जिला और विधानसभा के समन्वयकों की लिस्ट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा लोकसभा के LDM को ऑर्डिनेटर उमा शंकर ने लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया से वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा लोकसभा के तहत सभी जिलों और विधानसभाओं में समन्वयक और संयुक्त समन्वयक नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। छात्रों के आगे झुका विश्वविद्यालय प्रशासन, अब श्रीनगर में ही होगा एनुअल फंक्शन। हिमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज आंदोलनरत के तीसरे दिन छात्रों और प्रशासन के बीच चौथे दौर की वार्ता सफल रही। विश्वविद्यालय प्रशासन ने झुकते हुए छात्रों की मांगों को मान लिया। अब विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव सहित अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक शैक्षणिक प्रतियोगिता श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। अभी इस योजना के लिए समय और जगह का निर्धारण नहीं हुआ है। मंगलवार को विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच 5वें दौर की वार्ता में इन दोनों विषयों पर बातचीत होगी। हल्द्वानी में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई, 5 क्लिनिक सील। हल्द्वानी में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ये झोलाछाप मेडिकल स्टोर की आड़ में लोगों का इलाज करते थे, जिसमें कभी कभी मरीजों की जान पर भी बनाती है, जिसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 अवैध क्लिनिकों को सील किया है। खांगरा और नौगांव के बीच बद्रीनाथ हाईवे की बेहद स्थिति खराब, कभी कीचड़ तो कभी धूल ही धूल। रुद्रप्रयाग से 10 किलोमीटर दूर खांगरा और नौगांव के बीच 2 से 3 जगहों पर बद्रीनाथ हाईवे की स्थिति काफी बदहाल बनी हुई है। हालात ये हैं कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को गड्ढों के ऊपर से धूल भरा सफर तय करना पड़ रहा है। यात्रा के पहले हाईवे ठीक रखने के कई दावे किए गए थे, लेकिन हालात देख कुछ और ही लगता है। मणिपुर हिंसा में फंसे उत्तराखंड के 15 छात्र, सीएम धामी ने वापसी के लिए उड्डयन विभाग को दिए निर्देश। मणिपुर हिंसा के बीच बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की छात्रा इशिता सक्सेना को सरकारी खर्च पर उत्तराखंड लाए जाने के निर्देश दिए। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मणिपुर में पढ़ाई कर रहे 15 और छात्रों को वापस लाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल मणिपुर हिंसा के बीच उत्तराखंड के तमाम छात्र वहां फंसे हुए हैं, जिसके चलते वह लगातार राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मसूरी में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। मसूरी में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन मंत्र के अनुरूप है, जो विकास रणनीति में सबसे आगे नागरिक पहले को रखकर जनहितैषी है। कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, नए विचारों को साझा करना और संवेदनशीलता, जवाबदेही बढ़ाने और भाग लेने वाले देशों के सिविल सेवकों में दक्षता लाना है।
खदरी के ग्रामीणों ने डीएम से लगाई बेघर न करने की गुहार, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ऋषिकेश में श्यामपुर क्षेत्र के खदरी में रहने वाले परिवारों ने एसडीएम से मार्फत डीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल प्रशासन ने इन सभी परिवारों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के चलते ये परिवार उनको बेघर न किए जाने की मांग करते हुए एसडीएम के कार्यालय पहुंचे। नहर कवरिंग के कार्य में सुस्ती से लोग परेशान, कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को किया निर्देशित। शहर में नहर कवरिंग का कार्य कछुआ गति से चल रहा है। स्टेट बैंक से लेकर नवाबी रोड तक नहर कवरिंग के कार्य में 6 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए जाना है, जिसको 30 मई तक पूरा करना है, लेकिन कार्य समय तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। बीते दिनों बेमौसम बरसात के चलते नहर ओवरफ्लो हो गई थी, जिसका सारा पानी लोगों के घरों में घुस गया था। ऐसे में कार्य तय समय पर होता तो इसका लाभ लोगों को मिलता। संदिग्ध अवस्था में मिले नए सिंह के शव के पोस्टमार्टम की होगी वीडियोग्राफी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शिकोट गंगा नाले में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसके नयन सिंह रावत के रूप में पहचान की गई है। इस मामले को लेकर नयन सिंह के परिजनों ने हत्या होने की आशंका जताई है। उनके अनुसार नयन सिंह ने कोतवाली शिकोट में कुछ लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हल्द्वानी में 16,000 की रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने सीएमओ कार्यालय रुद्रपुर में तैनात चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लेखाकार को 16,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीएमओ तपन कुमार शर्मा को रिश्वत की मांग को लेकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को विजिलेंस टीम कल कोर्ट में पेश करेगी। ऋषिकेश पहुंचे अभिनेता संजय मिश्रा, गंगा स्नान कर लिया, साधु संतों का आशीर्वाद। एक्टर संजय मिश्रा आज ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा स्नान किया। इस दौरान संजय मिश्रा को देखने के लिए प्रशंसकों की काफी भीड़ भी जुटी। हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक नजर आया। संजय मिश्रा अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उत्तराखंड में चौकारा, जंगलों में अवैध निर्माण का खेल। अब तक ढहाए गए 230 धार्मिक स्थल। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध धार्मिक स्थल निर्माणों पर कार्रवाई जारी है। अभी तक 230 धार्मिक स्थल हटाए जा चुके हैं, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी की जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है। बीजेपी कोर्ट का हवाला देकर कार्रवाई करने की बात कर रही है। उधर संत समाज का भी पूरा समर्थन सरकार को मिल रहा है। अपनों स्कूल अपनों प्रमाण से दूर होगी छात्रों की समस्या, स्कूल में ही मिल जाएंगे सारे प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 11वीं एवं 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को विद्यालय में स्थायी निवास, जाति एवं आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। यह निर्देश 12वीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिया गया है। पौड़ी जिले से पहली बार शुरू होगी गंगा पथ यात्रा, 1 दर्जन गाँव की बदलेगी तस्वीर। देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के पौराणिक मार्ग के फिर से जीवित होने की उम्मीद जग गई है। यात्रा पथ के विकसित होने से पौड़ी जिले के 1 दर्जन गांव की आर्थिकी सुदृढ़ होने के साथ स्थानीय स्तर पर पलायन भी रुकेगा। इस यात्रा पथ को फिर से संचालित करने के लिए डीएम और सरकारी मशीनरी ने खूब मेहनत भी की। प्रशासन की मेहनत अब फलीभूत होने जा रही है। प्रशासन ने इसे गंगा पथ यात्रा नाम दिया है। यह यात्रा आगामी 13 मई से ऋषिकेश से शुरू होगी, जो विभिन्न पड़ावों से होते हुए देवप्रयाग पहुंचेगी। बरेली के 2 ड्रग तस्कर देहरादून में गिरफ्तार। सुनैना मल्होत्रा को सप्लाई करने के लिए लाए थे 8 लाख की स्मैक। नशा तस्करों पर दून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 8.5 लाख रुपए कीमत की 86 ग्राम स्मैक बरामद की है। साथ ही पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को रायवाला चौक के आगे मुख्य मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने अल्मोड़ा में किया रक्तदान। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर अल्मोड़ा में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस की अल्मोड़ा शाखा ने जहां पंडित हरगोविंद पंत जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया, वहीं कुष्ठ रोगी अस्पताल करबला में जाकर कुष्ठ रोगियों का हाल जाना और साथियों ने फल वितरित किए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।